कोटा, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, एक ऐसा शहर जहाँ हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे अपनी आंखों में जेई और नीट का सपना लेकर के जाते हैं, जहाँ हर बच्चा डिपेंड होता है उन दिग्गज टीचर्स के ऊपर अपने जेई और नीट के सिलेक्शन के लिए। ड्यू टू दीज लेजेंडरी टीचर्स आज देश का हर बच्चा कोटा के अंदर जाके पढ़ना चाहता है। इनफैक्ट इन्हीं टीचर्स ने कोटा को पिछले 30 साल के अंदर एक नई पहचान दी है। But the scenario has completely changed in the past 3 years due to online education and network platforms. जो टीचर्स अभी तक हमें सिर्फ कोटा जाकर ही एक्सेसिबल होते थे, अब वो सभी के सभी टीचर्स ऑनलाइन हमें पढ़ाने के लिए आ गए हैं। और इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए हमारे अमन भैया अपनी कक्षा प्लेटफॉर्म पर कोटा के उन्हीं दिग्गज टीचर्स को लेकर के आए हैं ताकि वो 2 साल के अंदर हमारे को पूरी तरह से रेडी कर सकें। बट उनके टीचर्स वहाँ तो आ चुके हैं, बट हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल वहाँ पर आते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल हमारे को ये आता है कि क्या ऑनलाइन में उन्हीं टीचर से पढ़ने से और कोटा में उन टीचर से पढ़ने से क्या सेम रिजल्ट आ पाएगा? क्या ऑनलाइन एजुकेशन कोटा के एजुकेशन को बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? दूसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन से वो रिजल्ट पॉसिबल है जो कोटा में लाया जाता है, जो कोटा के इंस्टीट्यूट लेकर के आते हैं? और कुछ सवाल तो स्पेसिफिकली अपनी कक्षा के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 11th क्लास में या फिर चाहे ड्रॉपर्स भी उन्होंने ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म से कोर्स ले लिया था। तो अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि यार क्योंकि कोटा के टीचर्स तो अमन भैया के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्या हम उस कोर्स को छोड़ करके अमन भैया का कोर्स लें या फिर उसी को कंटिन्यू करें? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल काफ़ी सारे बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो यार आज मैं इस वीडियो के अंदर उन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ एक एक करके। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो के आखिर तक आपके सभी के सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कॉलेज रिव्यू की एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज। एंड नाउ वाई आई एम एलिजिबल टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज मैंने खुद में कोटा में पढ़ाई करी है, उसके बाद पैंडेमिक आने की वजह से ऑनलाइन में शिफ्ट भी करा है। तो मैं आपको ऑनलाइन वर्सेस कोटा की काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो आपको बता सकता हूँ, जो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जानने अगर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि हमें अब कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर ऑनलाइन ही स्टडी करनी चाहिए। तो यार इस सवाल का बिल्कुल सिंपल सा आंसर ये है कि कोटा इज नॉट ओनली नोन फॉर इट्स टीचर, कोटा इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कल्चर। कोटा सिर्फ अच्छे टीचर्स के लिए नहीं जाते, कोटा जाते हैं वहाँ के माहौल के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। कोटा आपको वो माहौल देता है जो आपको पूरी दुनिया से काट के रख देता है, और हम तैयारी कर पाते हैं फोकस्ड होकर, बिल्कुल फोकस्ड होकर उस एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हैं। इसलिए बच्चे कोटा जाते हैं। तो अगर हम वो बच्चे हैं जो दिन में 7 से 8 घंटे बैठकर नहीं पढ़ सकते और जब भी पढ़ने के लिए फ़ोन पर जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होकर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो जाते हैं, देन वी शुड गो टू कोटा। इट डजंट मैटर्स कि वहाँ के टीचर्स आ गए हैं, बट हमारे को वो इन्वायरमेंट की अगर जरूरत है तो यार वो कोटा से बेटर इन्वायरमेंट आपको कोई नहीं दे सकता। अब यार कोटा जाने के प्रोज के साथ साथ कोटा जाने के काफ़ी सारे कॉन्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन है वहाँ की फ़ीस। कोटा जाने के बाद आपको खाली इंस्टीट्यूट फीस नहीं देनी है, कोटा जाने के बाद आपको वहाँ पर रहने की भी फीस देनी है। और आपको मैं आइडिया देना चाहता हूँ, लगभग 4 to 5 लाख आपको 2 साल का खर्चा बहुत ईजिली आ जाता है। इससे ज़्यादा ही होगा यार, इससे कम नहीं आने वाला। तो फीस वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा कौन है। दूसरा कौन आपको ये भी मिल सकता है वहाँ पर जाने का कि आपको जो बैचेस अलॉट हो उनमें शायद आपको वो टीचर्स ना मिले जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि कोटा के सभी इंस्टीट्यूट के अंदर बैचेस का सिस्टम होता है, जहाँ पर आपको बैचेस अलॉट होते हैं आपकी रैंक के हिसाब से जो टेस्ट में आई होती है। तो शायद हो सकता है कि आप उन टीचर से पढ़ ही ना पाओ जिनसे पढ़ने के लिए आप कोटा में जा रहे हो। तो ये पॉजिटिव्स और कॉन्स मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चूज़ करना है कि आपको कोटा जाना है या फिर नहीं जाना है। दूसरा सवाल जो हमारे माइंड में आया था वो ये था कि क्या ऑनलाइन में उतनी अच्छी रैंक आती है या नहीं आती जितनी ऑफलाइन में आती है। तो यार यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन में भी उतनी ही अच्छी रैंक आई है और ऑफलाइन में भी उतनी अच्छी रैंक आई है। तो इट सोलली डिपेंड्स ऑन द हार्डवर्क ऑफ स्टूडेंट। आप कितनी कंसिस्टेंटली 2 साल काम करते हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी आने वाली है। सो बेसिकली इट सोली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो यार ऑनलाइन से भी कोटा से भी चाहे घर पे बैठे बिठाए तीनों जगह से आप रिजल्ट जो है लेकर के आ सकते हैं। अब आते हैं फाइनली अपने तीसरे सवाल के ऊपर कि यार हमने किसी और प्लेटफॉर्म से कोर्स ले लिया था तो क्या अब हम अपनी कक्षा पर शिफ्ट हों या ना हो। तो देखो यार सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आपको आपके टीचर का समझ आ रहा है, प्लस आप उस इंस्टीट्यूशन की डीपी भी कर पा रहे हैं, और लास्ट में थर्ड ये चीज़ कि अगर आप प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं तो यार आपको शिफ्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम प्रॉब्लम यही करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे कि हम ना टीचर्स को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इस टीचर ने तो ये वाली रैंक निकाली है, मैं इससे पढ़ लूँ। यार हमारे को अपने ऊपर फोकस करना है। हमारे को अगर चीज़ें समझ आ रही है ना, और अगर हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन वहाँ से सोल्व कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, देन वी नीड नॉट टू शिफ्ट आउट देयर। क्यों करना है यार, मतलब अगर चीज़ समझ आ रही है तो वहीं से पढ़ो जहाँ से अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे। और हाँ, अगर आप कुछ नया, अगर आप 11th में आए और आप नया कोर्स लेना चाहते हैं, फिर आप ड्रॉपर हैं और अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, देन ऑब्वियसली यू शुड टेक द अपनी कक्षा कोर्स। बिकॉज मैं खुद कोटा से पढ़ा हूँ एंड आई जेन्युइनली वांट टू टेल यू कि ये जो टीचर्स अमन भैया लेकर के आए यार, ये लेजेंड्स हैं।
इनसे पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं है कोटा जा करके भी, क्योंकि स्टार बैच को ही ये टीचर्स जो है पढ़ा रहे होते हैं। तो यार ये चांस अगर आपको मिल रहा है और अगर अभी तक आपने कोई और कोर्स नहीं खरीदा है, देन यू शुड टेक दिस कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसको यहीं पर ही समाप्त करेंगे यार। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसको आंसर कर रहा हूँ। बाकी रमन भैया लिटरली डिड एन अमेजिंग जॉब जिन्होंने आपको इन टीचर से पढ़ने का मौका दिया है। सो लॉट्स ऑफ लव टू हिम। That's all for this video. Thank you so much. This was Akshit Ahuja signing off.